हेलो फ्रेंड्स, एक नए सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में हम देखने वाले हैं आपका बेसिक टू एडवांस रहेगा। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और एक कुछ ही वीडियो में हम पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपके आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं आपको पता होगा पॉलिटी का आपको वेटेज रहता है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें मैंने जो आपका शॉर्ट नोट बनाए, देखिए इसका बताने का तरीका ऐसा होगा नोट में, क्योंकि जो आपके सरल भाषा में होगा वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कहीं पे आपका जटिल मैंने शॉर्ट में बनाया होगा अपने नोट्स, तो उसको मैं आपका डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जिसका पीडीएफ रहेगा मैं आपका डेली आपका या कुछ टाइम बाद आपको 2-4 वीडियो में, इसके बाद अंतराल में आपका पीडीएफ में आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपका प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, जिससे आपका शॉर्ट नोट कर सकते हो। देखिए जो आपके नोट्स हैं इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। ठीक है, जो आपका बता सकते हो मुझे आपका जो से आपके 4 से 5 मंथ आपका कम से कम इसको बनाने में लगता है। आपको जिससे कोचिंग इत्यादि आपका जिसने ज्वाइन कर दिए रखी होगी कहीं भी, उन्हें पता होगा कितने आपका लगभग आपका टाइम लगता है। ठीक है, कौन सब्जेक्ट करने में और डीपली पढ़ने में। मेरे ये नोट्स अगर तुम पढ़ लोगे तो मतलब इतना है कि जो भी आपको क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप मैं शॉर्ट में आपका यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप आज पहले वीडियो अगर डेमो क्लासेस के तौर पे लीजिए। अगर आपको मेरे से रिस्पॉन्स लगा, अगर चाहते हो कि कंटिन्यू है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि कंटिन्यू करनी है। ठीक है, और वरना हम इस वीडियो को ठीक है आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, फिर सर्वप्रथम आता है आपका कि संविधान आपका बोलते किसे हैं। ठीक है, तो किसी देश को चलाने के लिए ये कुछ दस्तावेज होते हैं, उसको आपका जनरली संविधान बोलते हैं। सिंपल से है। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम आ जाए तो संविधान आपका किस भाषा का शब्द है, तो आपका लैटिन भाषा का आपका शब्द है क्या, संविधान। ठीक है, किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए जो आपका नियम कानून होते हैं, कैसे देश चलेगा, क्या क्या नियम कानून होंगे, सब आपका दस्तावेज क्या कहलाता है, आपका संविधान कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान आपके 2 भाग होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। ठीक है, लिखित में आपको पता है इंडिया, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया। लिखित का क्या है, जैसे भारत आपको पता है 15 अगस्त 1947 में जब आजाद हुआ था, तो उसके बाद क्या होता, आप विभिन्न देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वहां से उठाए गए सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छी बातें थी उसको ये बुक में लिखा गया, जिसको बाद में संविधान बुक आपका कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन बुक आपका कहा गया। उस बुक में सभी आपका अच्छे अच्छे देश की बातें यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, उसको लिखित संविधान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वो होता है जैसे समाज में जो भी आपका परिवर्तन होता रहता है वो आपका बुक में ऐड होते रहते हैं। एकदम से ऐसा नहीं है कि कोई बुक बना दी उसमें पहले आपके नियम कानून लिख देंगे और वही चलता आ रहा है, नहीं। ब्रिटिश में ऐसा है, जैसे सिंपल से एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले क्या था, आपका एक फीमेल का ऑप्शन रहता था फॉर्म में, आप देखोगे आप 8-10 साल 12 साल पहले से फीमेल होता था, एक मेल होता था। ठीक है, जनरल बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आप देखते होंगे, आप कॉलम देखते होंगे, किसी फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम भरते ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आ गया है। वो कैसे है, इससे पहले अब ये विवादित एक बयान हो गया था कि आपका जो ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे अलाउ होना चाहिए, मतलब वो समाज में परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो समाज में ब्रिटिश में हुआ, तो ब्रिटिश में जो संविधान जिस ट्रांसजेंडर के लिए जगह बनाई गई, तो उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ऐड किया, ट्रांसजेंडर को ऐड किया। बुक में कोई भी संशोधन नहीं हुआ, केवल ऐड हुआ। ठीक है, इंडिया के केस में बात करें, यहाँ भी आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर इत्यादि को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इत्यादि आपका रहता है उसमें। तो इसमें सरकार ने क्या किया, ये ऐड नहीं कर सकती। ये क्या करते हैं, जो आपका उस समय का संविधान लिखा होगा वहां पे संशोधन करते हैं। क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, वहां से कुछ बातें मिटाकर इसमें ऐड करते हैं दूसरे को। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आई होप आपको पसंद पता चल रहा होगा कि अलिखित और लिखित में क्या आपका अंतर है। अलिखित आपको जैसे समाज में परिवर्तन होते रहेंगे वो ऐड होते रहेंगे। ठीक है, जबकि लिखित में आपका संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात है। देख सकता हूँ विश्व का जो प्रथम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का आपका प्रथम जो लिखित संविधान है कौन सा, आपका यूएसए का आपका संविधान है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश 1600, देखिए आपका पॉलिटी पढ़ने से पहले जो पॉलिटी आपकी बेसिक आपको हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक आध क्लास, मतलब आज की क्लास में आपको हिस्ट्री बोले तो कहाँ से यहाँ पे क्या ब्रिटिश आए थे, इसके बाद आपको शॉर्ट में, मतलब बहुत ही डीपली नहीं, बहुत शॉर्ट में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टू पॉलिटी, मतलब पॉलिटी जो हमारी स्टार्ट हुई, संविधान बनाने की जरूरत क्यों हुई हमें। ठीक है, सरकार अंग्रेज आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। ठीक है, पहले कंपनी ने शासन किया, उसके बाद राजा का शासन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी संविधान, जब अंग्रेज चला गए तो क्यों हमें देश की संविधान जरूरत पड़ी। ठीक है, उससे हम देखने वाले हैं इसको। ठीक है, तो हमें थोड़ा हिस्ट्री की यहाँ पे झांकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगा भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई थी। आपको पता होगा पहले कंपनी के तौर पर एक कंपनी आई थी, उसके बाद आपको पता होगा जो 1857 का आपका विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, 1858 से जो आपके राजा थे उन्होंने आपके हाथ में भारत की कमान ले ली थी। ब्रिटिश जो यहाँ पे कंपनी थी उसको हटाकर
ठीक है, एक अपने शासन के अंडर भारत को ले लिया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट देश 1600 से। इसके बाद देखिए हमें डीप आपका हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें देखिए इसके बाद जैसे 1600 हो गया, 1613 में सूरत में इसने फैक्ट्री स्थापित की, वो हम सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल आपका जहाँ पे कोई मोड़ आया होगा तो उसको आप देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा 1600 के बाद सीधा हम देखते हैं 1765, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कहीं पे आपका ऐसा रोल हुआ होगा जहाँ पे आपके जो भारतीय राजनीति है उसको अफेक्ट हुआ होगा, उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1765 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, मतलब आपके सिविल राइट्स आपके प्राप्त कर लेते हैं। दीवानी अधिकार क्या बोलते हैं, आपका सिविल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, राजस्व एवं दीवानी न्याय आपका सिविल जस्टिस बोलते हैं। मूल इस समय कौन से आपके शासक थे, मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई से विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त कर दिए थे। आपको पता होगा बक्सर युद्ध में आपका शाह आलम द्वितीय यहाँ पे हार गया था। ठीक है, क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई थी, किसकी, आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1934 ईस्वी में एम.एन. जो रॉय थे, भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है, आपका एम.एन. रॉय को माना जाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, विभिन्न घटनाओं पर हमारे संविधान का क्या इफेक्ट पड़ा है उसको देखने वाले हैं। और बताओ कंपनी पहले हमारे जो देश पे था कंपनी का शासन रहा है कितने पे, आपका 1773 से आपका 1858 तक आपका शासन रहा है। वैसे 1857 होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है 1858 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया था आपका जो राजा का शासक था और कंपनी को हटाकर। तो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपका सर्वप्रथम रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था आपका, ये हिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर दीजिए। 1773 में आपका फर्स्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, आपका 1773 में आया था। इसी बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका लगभग 9 साल बाद 1784 में। इसी तरह आपका देखते हैं आपका ताज का शासक, मतलब आपका सरकार ने वहाँ का जो प्रिंस था, ठीक है, भारत को अपने अंडर ले लिया था सरकार ने। ठीक है, तो 1858 का भारत का जो शासन अधिनियम था 1858 यहाँ पे अधिनियम आया था। इसके बाद भारत परिषद जो अधिनियम था 1861, ठीक 1861 में, 1892 और 1909 में। ठीक है, इसको पिट्स एक्ट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप उसमें लाते रहिए समय समय पर। ठीक है, जैसे आपका चार्टर अधिनियम कब कब आए थे, चार्टर अधिनियम की बात करें 1793 में, 1813 में, ठीक है, 1833 में, 1853 में। इसी से आपका ये लास्ट आपका जो भारत जब आजाद होने वाला था, इंडियन इंडिपेंडेंट जो एक्ट था आपका 1947 में। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम ये आपका राजा के, जब भारत 1858 के बाद वहाँ के गवर्नमेंट के अंडर आ गया सीधा, तो उस समय का आपका भारत शासन अधिनियम 1919 1935, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के 1935 आपका जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का बहुत ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसके बाद आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आपका अधिनियम यहाँ पे सबसे पहले आपका लास्ट में आया था। ठीक है, जैसे आपका सर्वप्रथम देखते हैं आपका जो कंपनी रूल हो रहा है आपका 1773 से माना जाता है, जब से आपका वहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 1773 से 1858 तक। ठीक है, 1857 से पता है आपको, 1857 में आपका विद्रोह हुआ था। ठीक है, समय के बाद जो आपका ब्रिटिश आपकी जो वहाँ पे सरकार थी उसने भारत को सीधा अपने सरकार को हटाकर जो आपकी जो कंपनी है उसको हटाकर आपके जो भी अधिकार थे आपके भारत के खुद आपके अंडर ले लिया था भारत को। ठीक है, सर्वप्रथम देखते हैं इसको हम थोड़ा डीपली नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में हम निपटाएंगे क्योंकि ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है। तो हिस्ट्री मुझे पता है पॉलिटी में हिस्ट्री पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में देखें। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं 1773 का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यहाँ पहला कदम था। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई थी इसी समय आपके रखी गई थी। बंगाल के जो गवर्नर थे आपके, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और प्रथम जो गवर्नर जनरल था, इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री क्वेश्चन से जिसकी डिस्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपकी परिचय डिस्ट्रिक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 1774 में उच्चतम जो न्यायालय थे आपकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, आपकी कलकत्ता में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और सर एलिजा एमपी इनके मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप है, ये पढ़ाता कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ा रहे आपको 1774 में उच्चतम जो न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसके जो जज थे कौन थे, जो मुख्य न्यायाधीश आपके सर एलिजा एमपे थे। ठीक है, नजदीक आपका। इसके बाद 9 साल बाद आपका 1784 का पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, उस समय ब्रिटिश जो पीएम रहे थे आपके, ये पूछा जाता है कौन थे, आपका विलियम पिट्स थे, इन्हीं के नाम से ये आपका एक्ट आया था। ठीक है, व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों को अलग अलग किया गया। ठीक है, और आपका द्वैत शासन की जो आपकी सुना होगा आपको, द्वैत शासन जो आपका दोहरा प्रशासन होता है, निदेशक आपका मंडल। ठीक है, जो आपका व्यापारिक मामले होते हैं, ठीक है, जो भी आपका, और नियंत्रण बोर्ड आपका जो राजनीति आपके मामले होते हैं, ये व्यापार मामला हो गया, एक आपका राजनीति मामलों के अलग अलग आपके बोर्ड बनाए गए। भारत में कंपनी के अधीन जो आपके क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिक्य का आपका क्षेत्र कहा गया। ठीक है, नजदीक आपका। इसके बाद देखते हैं 1984 के बाद देखते हैं 1784 एक्ट के बाद देखते हैं आपके 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो
सदस्य कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। तो ये आपका जो ब्रिटिश का आपके जो ऑफिसर थे, ठीक है, ब्रिटिश और जो ब्रिटेन के जो आपके कर्मचारी थे, भारतीय जो राजस्व थे वहां से आपकी इनकी सैलरी इत्यादि जाने लगी। ठीक है, कब 1793 से। सिंपल से याद रखना 1793 इक्वल टू सैलरी किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, इतने में हो जाएगा। 1873 का चार्टर अधिनियम, तो इस समय क्या हुआ था, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया और चीन एवं पूर्वी देशों के साथ जो चाय पर व्यापारिक एकाधिकार था 10 वर्षों के लिए आपका बना रहा। ठीक है, कंपनी को चीन के साथ जो चाय का व्यापार था उसको लिए आपका छूट दी गई थी। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था आपका, तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था आपका। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे पूरे करने में तरह से समाप्त कर दिए गए। जो भी आपकी कंपनी का अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार की ओर से सिर्फ भारत पर अपना शासन करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके, भारत का जो गवर्नर जनरल थे विलियम पेंटिक थे फर्स्ट आपका। ठीक है, और विधि आयोग का जो गठन किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था। और 1843 में आपका क्या हुआ था, दास प्रथा के विरुद्ध में कानून बनाया गया था। बहुत क्वेश्चन आपका कब बनाया गया था इसके विरुद्ध में कानून, 1843 में बनाया गया था। ठीक है, जैसे आपका 1853 का चार्टर अधिनियम, तो 1853 का आपका चार्टर अधिनियम आपका लास्ट चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह आपका अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, और गवर्नर जनरल के लिए जो आपका नई विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, भारतीय विधान परिषद कहा जाता है जिसको। ठीक है, जैसे आपका सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु प्रतियोगिता जो परीक्षा का प्रारंभ किया गया था उस किसने कब किया गया था, 1863 में। सत्येंद्र जो नाथ टैगोर थे वो आपका पहले थे आपके। ठीक है, जैसे आपका जो भारतीय उन्हें ICS इंडियन सिविल सर्विस पास किया। आज़ादी के बाद भारत की पहली जो महिला IAS ऑफिसर बनी थी कौन थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे अगर कहीं पे पूछा जाता है। तो आज़ादी के बाद भारत की जो प्रथम IAS ऑफिसर थी कौन थी, अन्ना राजम मल्होत्रा थी। ठीक है ना, जैसे आपका 1854 में मेघालय आपका समिति बनाई गई भारतीय सिविल सेवा के लिए। ठीक है, और पहली बार जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किसने किया गया, बंगाल। ठीक है, किसने किया था आपका, मद्रास, बंगाल, बंबई और आगरा। MBBA करके आपको याद रख सकते हो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का उड़ीसा के दीवानी आपका अधिकार किसने दिया गया, आपका शाह आलम ने दिए थे। ये आपके कुछ शॉर्ट लास्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के साम्यवाद जो आंदोलन के जो प्रणेता कौन थे, एम एन रॉय थे। केंद्रीय शासन की जो नींव रखी गई किसने रखी गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग रखी गई। और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1833 के अधिनियम में बनाया गया। भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, विलियम बेंटिक थे। भारत जो प्रथम विधि आयोग था अध्यक्ष कौन रहे, लॉर्ड मैकाले रहे हैं। और पहले भारतीय ICS कौन थे, आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो आज ये आपके डेमो क्लास के रूप में लीजिए इसको। ठीक है, फर्स्ट क्लास थी आपकी। ठीक है, अगर आपको सच में पसंद आए तो प्लीज आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए या नहीं। तो बस थैंक यू।